नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 1996 का लोकसभा चुनाव, 1996 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उस दिन से आज तक बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय है। एक तरफ एक ध्रुव पर लालू प्रसाद यादव और दूसरा ध्रुव नीतीश कुमार का। यद्यपि 2015 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसे त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने भी 2014 के लोकसभा चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास किया बिहार की राजनीति को। लेकिन न तो नीतीश कुमार को 2014 लोकसभा चुनाव में सफलता मिली और न भारतीय जनता पार्टी को 2015 विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति को त्रिकोणात्मक बनाने में सफलता मिली। उसके बाद से और उससे पहले 1996 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय है। एक ध्रुव पर लालू यादव, दूसरा ध्रुव नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार का जो दूसरा ध्रुव है, उस ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी का नाम स्टिकर लग गया। नीतीश कुमार नामक किला अमित शाह ने ढा दिया। मित्रों, जब लालू यादव की राजनीतिक हार हुई नीतीश कुमार के सामने, या नीतीश कुमार के नजदीकियों ने जब नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, तो दो कॉमन आरोप नीतीश कुमार पर लगे। कटाक्ष के रूप में ही था। आरोप क्या लगा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। लालू यादव बराबर कहा करते थे नीतीश कुमार के सर्वाधिक नजदीकी सहयोगी, उनके राजनीतिक जीवन में सबसे अगर नजदीक कोई चेहरा रहा बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ मित्रों, तो ललन सिंह। लेकिन ललन सिंह भी जब एक बार नीतीश कुमार को छोड़कर 2009 के आसपास 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब ललन सिंह नीतीश कुमार से अलग चुनाव लड़ रहे थे, अलग पारी खेल रहे थे, उस दौरान ललन सिंह ने भी इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। मतलब पेट में दांत एक लोकोक्ति है मित्रों, इसका मतलब होता है घाघ राजनेता। ठीक है, तो क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार के पेट के दांत को पकड़ लिया, ढूंढ लिया और उसे तोड़ दिया है, जिस कारण से बिहार के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार की पार्टी चाहे 1 नंबर पर रहे आंकड़ों के लिहाज से, चाहे 2 नंबर पर रहे, चाहे 3 नंबर पर रहे, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनेंगे। तो क्या नीतीश को मुख्यमंत्री पद से उतारकर अमित शाह ने नीतीश कुमार का पेट का दांत तोड़ दिया? बबूल का पेड़ नीतीश कुमार को लालू यादव कहा करते थे। आप याद कीजिए मित्रों, जब 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गए थे, तो उससे पहले जानी दुश्मनी थी। राजनीतिक दुश्मनी की बात मैं कर रहा हूं, जानी दुश्मनी, दोनों दो ध्रुव का मिलन हो रहा था। तो लालू यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप नीतीश कुमार को कैसे माफ कर सकते हैं, जो नीतीश कुमार आपको पानी पी पी कर व्यक्तिगत हमले, लालू यादव जेल गए चारा घोटाला में, नीतीश कुमार जिम्मेवार। लालू यादव को अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, नीतीश कुमार जिम्मेवार। लालू यादव के खिलाफ विद्रोह का सबसे पहला बिगुल फूंकने वाला कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार। मतलब लालू प्रसाद यादव के किला को, अभेद्य किला को अगर किसी ने सबसे पहले हथौड़ा चलाया तो वो नाम था नीतीश कुमार का। और उस नीतीश कुमार के हाथों लालू यादव को हर पराजय, लोकसभा, विधानसभा, हर जगह पराजित होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। उसी नीतीश कुमार को जब लालू प्रसाद यादव ने 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान माफ कर दिया और एक साथ गठबंधन हुआ, तो लालू यादव ने कहा कि छोटा भाई है, पैर पकड़ लिया तो क्या लात मार देते, गले लगा लिए, गोदी में उठा लिए। उसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव साथ लड़े, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने 2017 में लालू यादव को छोड़ दिया और लालू यादव के बेटों को मंत्रिमंडल से निकाल दिया, चले गए फिर बीजेपी के साथ। तो इसी संदर्भ में जब लालू यादव नाराज होते थे तो नीतीश कुमार पर कहते थे कि पलटू राम भी कहा
लालू यादव के बेटों ने कहा। तो कैसे साधा है अमित शाह ने नीतीश कुमार को, कैसे क्या क्या किया कि आज नीतीश कुमार स्वयं ये बयान दे रहे हैं कि मैंने 3 सदन देख लिया है, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा, अब केवल इच्छा है कि राज्यसभा भी देखे। अब आप कल्पना कीजिए मित्रों सीधा कि कोई व्यक्ति हंसते खेलते बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहेगा? हंसकर तो नहीं बनना चाहेगा। इसका मतलब नीतीश कुमार रोकर जा रहे हैं दिल्ली। क्या मतलब होगा इसका बताइए? कोई भी मुख्यमंत्री बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री राज्यसभा का सदस्य बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। कल्पना, अब किसी भी मुख्यमंत्री से बात कीजिए ना कि राज्यसभा लेंगे या मुख्यमंत्री लेंगे और राज्य भी बिहार जैसा, कभी नहीं बनना चाहेगा। लेकिन बनने को तैयार है नीतीश कुमार। ट्वीट करते हैं खुद से। क्या कारण है मित्रों? इन कारणों को समझना है तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच के रिश्तों को समझिए। मित्रों, नीतीश कुमार, एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार जब बीजेपी को छोड़कर गए, कारण एक था, एक ही कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। कारण क्या था? नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, नीतीश कुमार के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा ही वह कारण था जिस कारण से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर गए। नीतीश कुमार जानते हैं इस बात को कि आरजेडी के साथ सरकार चलाना, लालू यादव के परिवार के साथ संबंध निभाना असंभव है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज किया। क्यों किया? अपने आप को आजमाया, पहली बार अपने बलबूते आजमाया। याद कीजिए 2013 नरेंद्र मोदी के पीएम पद के उम्मीदवारी की घोषणा होते ही नीतीश कुमार ने अपना 96 से लेकर 17 साल का संबंध बीजेपी के साथ तोड़ दिया, एक झटके में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? 2 कारण। पहला, नीतीश कुमार को क्या लगता था, जब 2009 में लालकृष्ण आडवाणी पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी को चुनाव नहीं जिता सके, तो नीतीश कुमार, आप याद कीजिए उन दिनों देश की राजनीति में 3 N का बोलबाला था। N फॉर नरेंद्र, N फॉर नीतीश, N फॉर नवीन। और ये तीनों, याद कीजिए आप, ये तीनों सरकार कांग्रेस की थी, विपक्ष की ओर से पीएम मटेरियल माने जा रहे थे। और जो नैरेटिव तैयार हो रहा था देश की राजनीति में, मीडिया के अंदर, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हिंदूवादी नेता के नाम पर बहुमत नहीं मिलेगा। 2004 में वाजपेयी हार गए थे, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी की उम्मीदवारी के नाम पर दोबारा बीजेपी हार गई थी। तो नीतीश कुमार ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बीजेपी एक सेकुलर चेहरा के रूप में नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बना देगी। और जितने भी डेवलपमेंट के इंडेक्स थे, जितने भी सर्वे होते थे उन दिनों मित्रों, उसमें नरेंद्र, नीतीश और नवीन के बीच कड़ा मुकाबला होता था। लेकिन जब नीतीश को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाने से मना कर दिया, बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो नीतीश कुमार के सर पे वज्रपात हो गया, नीतीश कुमार का दिल टूट गया। तो फिर नीतीश कुमार को एक दांव चला। नीतीश कुमार को लगा कि एनडीए के तो पीएम के उम्मीदवार नहीं बन पाए हम, लेकिन तीसरा मोर्चा बन सकता है। क्योंकि यह बात तय थी कि 10 साल से मनमोहन सिंह की सरकार थी देश में, एंटी इनकम्बेंसी था। नीतीश को लग रहा था कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत नहीं मिलेगा, मैक्सिमम बीजेपी को मिलेगा तो 180 सीट मिलेगी, उससे ज्यादा संभव नहीं है। 180 से ज्यादा बीजेपी को सीट मिलना संभव नहीं है। जब वाजपेयी को 183 सीटें मिली थी, यह बात बताई जाती थी, याद कीजिएगा उन दिनों को मित्रों, कि जब वाजपेयी जैसा
वाजपेयी जैसा समावेशी चेहरा जो सबको साथ लेकर चलते थे, उनके नाम पर 183 सीटें मिली, तो बीजेपी के हिंदूवादी चेहरा नरेंद्र मोदी के नाम पर 180 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। और दूसरा, बताया यह जाता था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को एक भी गठबंधन के सहयोगी तैयार नहीं होंगे। बीजेपी के नाम पर जो भी जितने भी राजनीतिक दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, कोई भी दल तैयार नहीं होगा। अंत में बीजेपी को किसी राजनाथ सिंह को, सुषमा स्वराज को और अरुण जेटली को मानना पड़ जाएगा प्रधानमंत्री। और चूंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो वैसी स्थिति नहीं आएगी। तब कॉमन कैंडिडेट के रूप में दोनों तरफ से बीजेपी नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सेकुलर मोर्चा, जो कांग्रेस का गठबंधन है, और जो महागठबंधन जो उस समय में यूपीए हुआ करता था, नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार अपने बलबूते चुनाव लड़ते हैं और बिहार से 25-30 सांसद भी चुन लिए जाते हैं, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, नीतीश पीएम मटेरियल के रूप में बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, पीएम के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, और यह मैसेज जा रहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत नहीं मिलेगा, मनमोहन सिंह को बहुमत नहीं मिलेगा। तो दोनों खेमों से एनडीए वाले भी नीतीश कुमार को अगर बहुमत नहीं मिला, सहयोगी नहीं मिले, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान लेंगे। अगर 25, 30, 20 सीट मिल गया अगर नीतीश कुमार को, तो वही अगर नरेंद्र मोदी नहीं बन पाए न, तो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए यूपीए ही एक कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार को पीएम मान लेगी। मतलब कोई देवगौड़ा, आईके गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह जैसी शख्सियत बनकर नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। इतिहास रचा गया। 84 के बाद, 1984 के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते बहुमत मिल गया, 284 सीटें। और क्या हुआ उसके बाद? नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने ही ठेंगा दिखा दिया। मात्र 2 लोकसभा सीट नीतीश कुमार जीत पाए और 29 लोकसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार की पार्टी की जमानत जब्त हो गई। नीतीश कुमार शर्म से लाल हो गए और इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से भी। और जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार को लगा कि अब वो चेहरा दिखाने लायक नहीं है, और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना विस्मवन नीतीश कुमार ने किया था, किसी नेता ने नहीं किया। 15 में कहानी मैंने बताया, लालू यादव का पैर पकड़कर चले गए नीतीश कुमार, यूपीए में विधानसभा चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव वाली सफलता बीजेपी को बिहार में नहीं मिला। उसके 3 कारण बताए जाते हैं। एक तो बीजेपी स्थानीय नेतृत्व तो नहीं दे सकी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ऐसा कोई चेहरा बीजेपी प्रस्तुत नहीं कर सकी। बिहार की जनता को लगा कि सुशील मोदी बिहार में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और सुशील मोदी को दुर्भाग्य से बिहार की जनता चाहती नहीं थी। यहां तक कि बीजेपी का जो परमानेंट वोटर है, जो बेस वोट बैंक मतदाता समूह है, वो लोग भी सुशील मोदी को नहीं चाहते थे सीएम बनाना। दूसरा मुद्दा था मोहन भागवत का आरक्षण की समीक्षा वाला। उसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों जो है गोलवलकर की किताब को दिखाकर बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी को मनुवादी पार्टी बता रहे थे। आरक्षण छीन लेगी बीजेपी, यह नैरेटिव तैयार हो रहा था। इसके अलावे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा के दौरान कहा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को धोखा दिया, कुर्सी से उतारा, एक दलित का अपमान किया, तो यह नीतीश कुमार की पॉलिटिकल डीएनए के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तो नीतीश कुमार ने उसी भाषण को अपने हित में इस्तेमाल कर लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने बिहारी के डीएनए को गाली दिया है
और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से, और इसमें साथ मिला लालू यादव का भी नीतीश कुमार को, चूंकि मोदी को सब रोकना चाहते थे, नाखून और बाल कटवा कटवा कर दिल्ली भेजने लगे। चुनाव पलट गया, नीतीश जीत गए। फिर 17 में नीतीश कुमार पलटी मार दिए, भाग गए बीजेपी के साथ। और बीजेपी के साथ आने में सबसे बड़ी भूमिका थी अरुण जेटली की और सुशील मोदी की। इस उम्मीद में दोबारा लेना स्वीकार किया कि अब तो नीतीश कुमार लगता है थक गए हैं, समझ गए हैं कि बीजेपी में आरजेडी में अंतर क्या है। लेकिन इस बात का अनुमान न नीतीश कुमार, न अरुण जेटली को था, न सुशील मोदी को था, और न अमित शाह को था। याद कीजिए, उस समय में अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अमित शाह को मनाने के लिए अरुण जेटली ने कई पापड़ बेले थे। पहले ही से खार खाए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का अपमान 2010 से लेकर लगातार करते रहे थे नीतीश कुमार। खैर, अरुण जेटली सुशील मोदी के समझाने पर तैयार हुए, अमित शाह भी, और सुशील मोदी को नीतीश कुमार के पैरवी करने की कीमत चुकानी पड़ी 2020 में। जब बीजेपी और नीतीश की सरकार बनी तो अमित शाह अड़ गए कि किसी कीमत पर सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। तो सुशील मोदी ने बड़ी कीमत चुकाई नीतीश कुमार से दोस्ती का। लेकिन अमित शाह भी मौके की तलाश में थे मित्रों। 2020 में नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ चिराग पासवान फैक्टर याद कीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी को पहले छोटा किया। 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विधायक था। 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी के पास ज्यादा विधायक थे बीजेपी की तुलना में। 2020 का विधानसभा चुनाव मित्रों, फिर एक बार ऐसा समय आया जब बीजेपी के विधायकों की संख्या नीतीश कुमार से ज्यादा हो गई। और इसमें भूमिका रही चिराग पासवान। चिराग पासवान का बेहतर इस्तेमाल नित्यानंद राय के द्वारा अमित शाह ने करवाया। नीतीश कुमार की पार्टी हाफ। उसके बाद फिर एक बार नीतीश कुमार पीएम बनने की महत्वाकांक्षा जागी। 2022 में बीजेपी पर यह आरोप लगाकर, मनगढ़ंत आरोप लगाकर कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है, चला मुरारी पीएम बनने, इंडिया अलायंस बनाया। लेकिन वहां भी लालू यादव नीतीश कुमार के पेट में दांत, बबूल का पेड़ वाला सिद्धांत को दिमाग में बैठाए हुए थे। लालू यादव को भी लग रहा था कि नीतीश कुमार जब एक बार घुसेंगे तो सबको लंगड़ी मारेंगे। नीतीश कुमार के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर लालू यादव ने पटना की पहली बैठक में ही पानी फेर दिया। जब लालू यादव ने कहा कि इस बारात के दुल्हा राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार को वहीं पर सबसे बड़ा शौक लगा। फिर भी नीतीश कुमार कुछ उम्मीद में रहे। दिन बीत रहे थे, नीतीश कुमार को लग रहा था कि जितने भी इंडिया अलायंस जो बनाया नीतीश कुमार ने, उसमें जितने भी नेता हैं, कोई नरेंद्र मोदी का ईमानदारी के मामले में मुकाबला नहीं कर पाएगा। हर नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरे देश भर में वोट पड़ सके। नीतीश कुमार को लग रहा था, नीतीश कुमार के सहयोगियों को, सहायकों को, सलाहकारों को लग रहा था कि नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा बन सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लालू यादव को अंडर एस्टिमेट किया। पटना से लेकर बेंगलोर तक लालू यादव भी नीतीश कुमार का पीछा करते रहे। राहुल गांधी को मटन बना बना कर खिलाते रहे, ठीक है, और राहुल गांधी को दुल्हा बनाते रहे। अंत में दिल्ली बैठक आते आते नीतीश कुमार को लगा कि अब यहां दाल नहीं गलने वाली है, अब यहां दाल नहीं गलने वाली है। स्थिति ऐसी हो गई मित्रों, आप याद कीजिएगा, उसी 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार इंडिया के फाउंडर जब बीजेपी के साथ आ रहे थे, उससे एक हफ्ते पहले की बात है जब अमित शाह ने बिहार में ही वो बयान दिया था कि नीतीश बाबू अब आपके लिए दरवाजा बंद, परमानेंट बंद, अब आप किसी भी कीमत पर बीजेपी आपको अपने पास नहीं बैठाएगी। याद की है ना, 15 दिन पहले अमित शाह का यह बयान था। लेकिन नीतीश बाबू जब आए
उसी दिन पेट का दांत तोड़ा था अमित शाह ने। अमित शाह ने क्या किया मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जोर कर दिया था कि नीतीश कुमार उसके बाद दो बातें हुई मित्रों। एक तो प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा नीतीश कुमार की खत्म हो गई। नीतीश कुमार को लग गया कि उनके बस में पीएम बनना नहीं है। एक दूसरा, उसके बाद कौन सा ऐसा जादू किया है अमित शाह ने मित्रों, याद कीजिए आप। मैं कह रहा हूं वही टर्निंग पॉइंट था 28 जनवरी 2024। 28 जनवरी 2024 जब बीजेपी के साथ आ रहे थे नीतीश कुमार, आप याद कीजिए, उस दिन के बाद से आपको बदला हुआ नीतीश कुमार दिखेगा। उस दिन के बाद से कम 28 बार सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि अब नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, मतलब बीजेपी को छोड़कर अब नहीं जाएंगे। माफी मांगते हैं, दो बार गए उन लोगों के साथ, याद है ना। कई बार नीतीश कुमार मोदी का पैर छू चुके हैं, याद है ना। इसका मतलब क्या है? और आज जितने आसानी से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने को तैयार हुए, बिहार में बीजेपी को गद्दी सौंपने को तैयार हुए हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते थे? लगता है आपको 7 जन्म में नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, अगर उनके पास ताकत होती, अगर नीतीश कुमार के पेट का दांत नहीं टूटा होता, पेट का दांत टूटना मतलब एक मुहावरा है मित्रों, इसका मतलब ढूंढ लीजिए आप, मतलब हैसियत ठिकाने लगाना होता है। तो अगर नीतीश कुमार के पेट का दांत नहीं टूटा होता मित्रों, तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का सदस्यता लेने को तैयार होते। तो पहला चोट है, पहली बार नीतीश कुमार को अमित शाह ने और राज्यसभा के लिए नामांकन तक कराने के लिए पटना पहुंच गया अमित शाह। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं हर वक्त जीवित होती है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम भूत और वर्तमान का तो विश्लेषण कर सकते हैं, भविष्य का केवल अनुमान लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब यह बीजेपी और जदयू का संबंध किस तरफ जा रहा है? कमेंट करके बताइएगा। हम तो इस मुद्दे पर भी अभी लगातार अलग अलग दृष्टिकोण से कई वीडियो बनाने वाले हैं। जुड़े रहिएगा पॉलिटिकल आइडिया के साथ, आपको कई रोचक जानकारियां आपको मिलेगी और एक अलग फ्लेवर में, अलग तेवर में बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। मित्रों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।